प्रश्न देखेंगे 51 नंबर से। इसके पहले हमने 50 नंबर तक करा दिया था। यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है भारतीय संविधान की 12वीं जो अनुसूची है, यहाँ पर शक्तियों का अधिकार और उत्तरदायित्व किससे संबंधित है। यहाँ पर आपको जवाब देना है, इसका राइट आंसर क्या होगा। चलिए 51 नंबर क्या होगा, राज्यों, केंद्र, शहरी, स्थानीय निकायों। तो यहाँ पर जो ऑप्शन आपका सही होगा शहरी स्थानीय निकायों वाला क्या होगा, बिल्कुल सही आंसर आपका हो जाएगा। शहरी स्थानीय निकायों जो है 12वीं अनुसूची 1992 के 74वां जो संशोधन अधिनियम द्वारा जोड़ा गया था, याद रखिएगा। 18 विषय हैं इसमें। हाँ बिल्कुल, देखिए करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न बताइए। चलिए नेक्स्ट प्रश्न आपको बताना है 52 नंबर। हाँ नमस्ते, नमस्ते सभी को नमस्ते। यहाँ पर देखिए 52 नंबर पूछा गया है, यहाँ पर खाली स्थान है। के अनुसार संसद ने संविधान में संशोधन 42वां संशोधन जो है किया और संविधान की उद्देशिका में धर्मनिरपेक्ष, समाजवादी और अखंडता को शामिल किया। यहाँ पर आपको बताना आंसर यहाँ पर क्या होना चाहिए। चलिए यहाँ पर देखिए सभी लोग जवाब दीजिए, यहाँ पर राइट आंसर क्या होगा। यहाँ पर करेक्ट आंसर आपका क्या होगा। 52 नंबर का जवाब बताया जा रहा है सी नंबर, अनुच्छेद नंबर 368। देखिए जिनका भी जवाब 368 आ रहा है ना, बिल्कुल सही जवाब है। अनुच्छेद 368 के अनुसार संसद ने संविधान में संशोधन जो है 42वां संविधान संशोधन किया और संविधान की उद्देशिका में धर्मनिरपेक्ष, समाजवादी और अखंडता को शामिल किया। आंसर क्या होगा, जो कि बिल्कुल सही आंसर आपका हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट प्रश्न बताइए। यहाँ पर देखिए 53 नंबर पूछा गया है, संघ की राजभाषा हिंदी और लिपि देवनागरी होगी। यह भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में निर्धारित है। देखिए आपको यह बताना है कि जो संघ की जो राजभाषा हिंदी और लिपि जो है देवनागरी होगी, यहाँ पर आपको बताना किस अनुच्छेद में निर्धारित है। चलिए 53 नंबर का आपको जवाब देना है। ये जो निर्धारित है ना आपका, ये अनुच्छेद नंबर कौन सा है, आसान प्रश्न है। अनुच्छेद नंबर 343। अनुच्छेद नंबर 343 यहाँ पर क्या है, बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा, बिल्कुल सही आंसर आपका हो जाएगा 53 नंबर का। हाँ बिल्कुल, देखिए राइट आंसर आपका हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न बताइए। चलिए अगला प्रश्न देखिए आपको बताना है। हाँ नेक्स्ट प्रश्न देखिए आपको बताना है यहाँ पर 343 राजभाषा है ना, बिल्कुल सही है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न बताइए। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद भारत के उच्चतम न्यायालय को परामर्श संबंधी क्षेत्राधिकार प्रदान करता है। चलिए 54 नंबर का देखिए आपको जवाब देना, आंसर क्या होगा। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद भारत के उच्चतम न्यायालय को परामर्श संबंधी क्षेत्राधिकार प्रदान करता है। ये आपका है अनुच्छेद नंबर 143, 143। सर्वोच्च न्यायालय के जो है 3 प्रकार के क्षेत्राधिकार है, याद रखिएगा। एक है आपका मूल, अपीली और तीसरा सलाहकार, याद रखेंगे। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर क्या लगाएंगे, 143, अनुच्छेद नंबर 143 यहाँ पर क्या है, बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा। अनुच्छेद नंबर 143 आपका क्या है, बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा, है ना, बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न बताइए। चलिए अगला प्रश्न बताइए। 55 नंबर देखिए बताना है। 55 नंबर देखिए पूछा गया है, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 243 क्यू के तहत 243 क्यू के तहत नगर पालिकाओं को कितनी श्रेणियों में वर्गीकृत किया गया है। 55 नंबर का देखिए आपको जवाब देना, आंसर क्या होगा। तो ये आपका आंसर क्या होगा, 3 यहाँ पे होगा, है ना, बिल्कुल देखिए करेक्ट आंसर आपका होगा। हाँ बिल्कुल देखिए राइट आंसर आपका हो जाएगा। हाँ बिल्कुल सही है। देखिए नगर पंचायत, नगर परिषद और नगर निगम। नगर निगम क्या होता है, एक बड़े शहरी क्षेत्र के लिए होता है। एक छोटे अगर शहरी क्षेत्र की जब हम बात करते हैं तो नगर परिषद आता है, ठीक है ना। यहाँ पे आंसर आपको हो जाएगा। नगर पंचायत जानते हैं ग्रामीण से शहरी क्षेत्र में संक्रमण के लिए, है ना, संक्रमणकालीन सरकार इसमें। तो ये 3 प्रकार के हैं टोटल आपके। कितने प्रकार के हैं, 3 प्रकार के। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न बताइए। यहाँ पर देखिए 56 नंबर आपसे पूछा गया है, संविधान के अनुच्छेद यहाँ पर खाली स्थान है।
और लिखा हुआ जो राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में से एक को प्रतिष्ठापित करता है। मैं यह निर्दिष्ट किया गया है कि राज्य ग्राम पंचायतों का गठन करने के लिए कदम उठाएगा और उन्हें ऐसी शक्तियां और प्राधिकार प्रदान करेगा जो उन्हें स्वायत्त शासन की इकाइयों के रूप में कार्य करने योग्य बनाने के लिए आवश्यक हो। अब देखिए यहाँ पर अनुच्छेद नंबर आपसे पूछा गया, अनुच्छेद नंबर आपको बताना है क्या होगा। तो देखिए अनुच्छेद नंबर राज्य के नीति निर्देशक तत्व तो आप जानते ही हैं। भाग नंबर आपका कौन सा है ये, देखिए भाग नंबर 3 में मूल अधिकार है 12 से 35। भाग नंबर 4 में नीति निर्देशक तत्व हैं जो आपके 36 से लेकर 51 के बीच में है, 36 से 51 के बीच में है भाग नंबर 4 में। तो 36 से ऊपर होना चाहिए, है ना। तो ये ऑप्शन तो आपका बिल्कुल नहीं हो सकता क्योंकि 36 से कम है, इन तीनों में कोई एक होगा। लेकिन यहाँ पर क्या बोला गया था, ग्राम पंचायत वाला आप जानते हैं आर्टिकल नंबर कौन सा है, 40 में है। ऑप्शन नंबर बी आपको लगा देना है। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, बताना है आपको भारत के संविधान के, यहाँ पर खाली स्थान है, के खंड के 2 के अनुसार भारत में राष्ट्रपति जो है भारत के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति करते हैं। यहाँ पर आपको बताना है 57 नंबर में आंसर क्या होगा। ये बहुत आसान प्रश्न है, कई बार हमने बताया। अनुच्छेद नंबर क्या होगा, अनुच्छेद नंबर 124। अनुच्छेद नंबर 124 क्या है, खंड 2 के अनुसार भारत के जो राष्ट्रपति है ना वो भारत के मुख्य न्यायाधीश को नियुक्त करते हैं। आंसर आपका क्या होगा, बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा। अच्छा 121 वाला क्या है, कोई बता सकता है? इसमें क्या, संसद में चर्चा पर प्रतिबंध क्या है, संसद में चर्चा पर प्रतिबंध, संसद में चर्चा पर प्रतिबंध है आपका, ठीक है। 118 क्या है आपका, प्रक्रिया के नियम। ये क्या है, प्रक्रिया के नियम, प्रक्रिया के नियम, ये प्रक्रिया के आपके नियम है। 127 में क्या है, न्यायाधीशों की नियुक्ति, है ना। यहाँ पर क्या होगा, न्यायाधीशों की नियुक्ति, इसमें नियुक्ति है, ठीक है। आगे बढ़ेंगे, यहाँ पर देखिए 58 नंबर पूछा गया, अनुच्छेद 239 किससे संबंधित है। एनटीपीसी सीवीटी सेकंड में पूछा गया था 2022 में। यह अनुच्छेद 239 किससे संबंधित है, कमेंट करिए आंसर क्या होगा। हाँ देखिए अनुच्छेद नंबर जो आपका है ये क्या बोलते हैं, 239 जो है, याद रखिएगा। यहाँ पर आंसर क्या होगा, वैसे देखिए अगर हम बात करेंगे भारत में आपके राज्य कितने हैं, ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी होगा, राष्ट्रपति द्वारा संघ राज्य क्षेत्रों का प्रशासन। देखिए भारत में अगर हम राज्यों की बात करेंगे तो आप कहेंगे भारत में जो राज्य हैं 28 राज्य हैं आपके, है ना। और 8 आपके क्या हैं, केंद्र शासित प्रदेश यानी यूनियन टेरिटरीज है। 8 आपके यूनियन टेरिटरीज हैं और आपके 28 क्या हैं, राज्य हैं, याद रखिएगा। जम्मू और कश्मीर आप जानते ही हैं, और लद्दाख जो है, ये 2 आपके नए केंद्र शासित प्रदेश बनाए गए 31 अक्टूबर 2019 को बन गए थे। कौन कौन से, जम्मू और कश्मीर और लद्दाख। केंद्र शासित प्रदेशों को जो राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956 में पेश किया गया था, याद रखिएगा। और केंद्र शासित प्रदेश की जो अवधारणा है इसकी संविधान संशोधन अधिनियम 1956 के द्वारा जोड़ा गया था। आंसर आपका क्या होगा, 239 वाला लगा दीजिए, ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखिए, आपको बताना है यहाँ पर राष्ट्रपति द्वारा संघ राज्य क्षेत्रों का प्रशासन क्या है, बिल्कुल सही आंसर था आपका। चलिए आगे बताइए, नेक्स्ट प्रश्न बताइए, कमेंट करते रहिए सभी लोग ताकि मालूम चले कि आप लोगों के भी आंसर क्या आ रहे हैं। 59 नंबर आपके सामने प्रश्न है, पूछा गया है, आपको जवाब देना, आंसर क्या होगा। निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय संविधान के अनुच्छेद 182 में उल्लेखित है। अच्छा देखिए अनुच्छेद नंबर 182 में उल्लेखित है, ध्यान दीजिएगा 182 में क्या उल्लेखित है आपको यहाँ पर बताना है, राइट आंसर क्या होगा। चलिए यहाँ पर कमेंट करिए राइट आंसर क्या होगा, है ना। यहाँ पर आंसर बताइए क्या होगा, 182 वाला पूछा गया है, ये भी प्रीवियस ईयर प्रश्न है ना। यहाँ पर आंसर बताइए क्या होगा, यहाँ पर होगा दोस्तों विधान परिषद के सभापति और उपसभापति। संविधान के अनुच्छेद नंबर 182 में क्या उल्लेखित किया गया है, विधान परिषद के सभापति के बारे में और उपसभापति के बारे में
यहाँ पर क्या है आपका उल्लेखित किया गया है, जो कि आंसर आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका यहाँ पर हो जाएगा, है ना, बिल्कुल सही आंसर आपका है। हाँ 182 बिल्कुल सही है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न बताइए। देखिए एक अनुच्छेद नंबर 183 है, ध्यान दीजिएगा, अनुच्छेद नंबर 183, उसमें क्या है, सभापति और उपसभापति का जो पद है रिक्त होना, ठीक है ना, और त्याग पत्र देना जैसे, और पद से हटाया जाना, ये सब आपका है। तो ये 183 में, लेकिन यहाँ पर 182 में क्या है कि विधान परिषद का सभापति और उपसभापति होगा। ये किस में उल्लेखित है, अनुच्छेद नंबर 182 में है। नेक्स्ट प्रश्न बताइए। यहाँ पर देखिए पूछा गया भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों द्वारा शपथ या प्रतिज्ञान से संबंधित है। 60 नंबर देखिए आपको बताना है आंसर यहाँ पर क्या होना चाहिए। हाँ इसमें अनुच्छेद नंबर आपका बताना है कौन सा है, उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों द्वारा शपथ या प्रतिज्ञान से संबंधित है, तो यहाँ पे आपका आंसर जो होगा, हाँ बिल्कुल सही आंसर है अनुच्छेद नंबर 219, जिसका भी आंसर 219 आ रहा है, आर्टिकल नंबर 219 बिल्कुल सही आंसर आपका हो जाएगा। हाँ 256 क्या है, 256 के बारे में समझ लीजिए, राज्यों और संघ के दायित्व के बारे में है। अनुच्छेद नंबर 187 क्या है, राज्य विधानमंडल का सचिवालय, राज्य विधानमंडल का सचिवालय, यहाँ पर क्या है, राज्य विधानमंडल का सचिवालय, सचिवालय आप जानते ही हैं, है ना, 187 में बताया गया है का सचिवालय। चलिए नेक्स्ट प्रश्न बताइए। यहाँ पर देखिए प्रश्न आपसे पूछा गया है भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद आपको बताना है राज्य क्षेत्रों के लिए उच्च न्यायालयों से संबंधित है। चलिए 61 नंबर में देखिए आपको कमेंट करना है यहाँ पे राइट आंसर क्या होगा। चलिए यहाँ पर सभी लोग जवाब दीजिए, इसका राइट आंसर बताइए क्या होगा। देखिए कमेंट जो है सभी लोग करते रहिए, ताकि उससे पता चलता है कि आप लोगों के भी प्रश्न कितने सही हो रहे हैं, है ना, कमेंट करेंगे तो उससे पता चलता है कि आप लोग कितने प्रश्न आपके सही हो रहे हैं। चलिए 61 नंबर का देखिए जवाब है, अनुच्छेद नंबर कितना है, 241, पहला ही विकल्प है, बिल्कुल सही है, पहला ही विकल्प क्या होगा, इसका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा, है ना, पहला ही विकल्प इसका क्या होगा, बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न बताइए। चलिए नेक्स्ट प्रश्न आपको बताना है, 241 है ना, 241, देखिए 241 बिल्कुल सही था। नेक्स्ट प्रश्न बताइए। 221, 221 देखिए 221 क्या है, उच्च न्यायालय के जो न्यायाधीश होते हैं ना, उनका क्या है, उनका जो है वेतन के बारे में, है ना, उच्च न्यायालय के जो न्यायाधीश होते हैं ना, उनके वेतन के बारे में 221 में बताया गया है। देखिए सब प्रीवियस ईयर प्रश्न है। 62 नंबर बताइए, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 5 से 11 में क्या संबंध है। कि 5 से 11 तो आप बता ही सकते हैं, है ना, 5 से 11 में क्या बताया गया है, ये नागरिकता के बारे में, सिटीजनशिप है। भाग नंबर 3 में जब हम बात करते हैं, वो अनुच्छेद नंबर 12 से 35 होते हैं, 12 से कितने होते हैं, 35 होते हैं। ये आपके मूल अधिकार होते हैं, ये क्या होते हैं, आपके मूल अधिकार होते हैं जो यूएसए से लिए गए हैं, ठीक है ना। और भाग नंबर 4 में क्या है, 36 से 51 अनुच्छेद है, जो आपके निर्देशक तत्व होते हैं, है ना, ये भाग नंबर 4 में है, ये भाग नंबर 4 में है। और ये मूल अधिकार आपके भाग नंबर 3 में है। और ये जो 5 से 11 नागरिकता के हैं ना, ये भाग नंबर 2 में है, याद रखिएगा, ये भाग नंबर 2 में है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न बताइए। यहाँ पर देखिए नेक्स्ट प्रश्न आपसे पूछा गया है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति द्वारा शपथ या प्रतिज्ञान से संबंधित है। कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति द्वारा शपथ या प्रतिज्ञान से संबंधित है, यहाँ पर आपको जवाब देना है। 63 नंबर का जवाब क्या होगा, तो 63 नंबर का जो जवाब होगा, ये आपका आंसर हो जाएगा अनुच्छेद नंबर 60। अनुच्छेद अनुच्छेद नंबर जो आर्टिकल नंबर 60 है, वो राष्ट्रपति द्वारा शपथ या प्रतिज्ञान से संबंधित है, याद रखिएगा। हाँ राष्ट्रपति का प्राथमिक कर्तव्य है कि भारत के संविधान और कानून का संरक्षण, सुरक्षा और बचाव करना है, जैसा कि उनकी शपथ का हिस्सा होता है। नेक्स्ट प्रश्न बताइए। यहां पर देखिए आपसे पूछा गया भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद संघ की कार्यकारी शक्तियों संबंधित है।
चलिए 64 नंबर का देखिए आपको जवाब देना, आंसर क्या होगा। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद संघ की कार्यकारी शक्तियों संबंधित है। तो ये आपका है अनुच्छेद नंबर 53 है, 53 है। 53 क्या है, बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका यहाँ पर हो जाएगा। अगला प्रश्न बताइए, 65 नंबर पूछा गया, संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची भारतीय संविधान की किस अनुसूची में शामिल है। संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची जो है भारतीय संविधान की किस अनुसूची में शामिल है, यहां पर आपको कमेंट करना है राइट आंसर क्या होगा। चलिए यहां पर देखिए राइट आंसर बताइए 65 नंबर का क्या होगा। 65 नंबर का आपका ए नंबर है, 7वीं अनुसूची। संघ सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची ये कौन सी अनुसूची में शामिल है, याद रखिएगा 7वीं अनुसूची में शामिल है। 7वीं अनुसूची बिल्कुल सही है। 7वीं अनुसूची जो है संविधान का अनुच्छेद नंबर कौन सा है, आर्टिकल नंबर कौन सा है दोस्तों, आर्टिकल नंबर 246। 246 के तहत 7वीं अनुसूची संघ जो है राज्यों के बीच है ना, यहाँ पर क्या विभाजन संबंधित है। 3 सूचियां हैं संघ सूची। अब देखिए संघ सूची में कितने विषय हैं टोटल, एक आपकी संघ सूची है, इसमें कितने विषय हैं टोटल, 100 विषय हैं, याद रखिएगा 100 विषय हैं। अगर हम बात करते हैं राज्य सूची, राज्य सूची में कितने हैं, राज्य सूची में आपके विषय कितने हैं, 61 हैं। अब इसके बाद आता है समवर्ती सूची, ये सब याद रखना है आपको। समवर्ती सूची में कितने हैं, समवर्ती सूची में कितने हैं दोस्तों, इसमें आपके हैं 52 विषय, कितने हैं 52, 52, इसमें 61 है 61, ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट प्रश्न देखिए आपसे यहाँ पर पूछा गया, आपको जवाब देना है, राइट आंसर बताइए क्या होगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखिए, आपको बताना है यहाँ पर राइट आंसर क्या होगा। प्रश्न आपसे पूछा गया, संविधान का कौन सा अनुच्छेद राज्य पर 6 वर्ष की आयु, 6 वर्ष की आयु पूरी करने तक सभी बच्चों के लिए बचपन की देखभाल और शिक्षा प्रदान करने का जो है दायित्व डालता है। 66 नंबर में आपको बताना आंसर क्या होगा। तो 66 नंबर में आपका आंसर क्या होगा, अनुच्छेद नंबर कौन सा है यहाँ पर, 45। 45 जो है आपका नीति निर्देशक तत्व में आएगा, है ना। चलिए नेक्स्ट प्रश्न बताइए, इसका आंसर क्या होगा। ये वाला हो चुका है, अगला प्रश्न बताइए। यहाँ पर देखिए आपको बताना वार्षिक वित्तीय विवरण जिसे बजट के भाग के रूप में प्रस्तुत किया जाता है भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत आता है। वार्षिक वित्तीय विवरण जिसे बजट के भाग के रूप में प्रस्तुत किया जाता है भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत आता है। 67 का देखिए आपको आंसर देना है, यहाँ पर क्या होगा। तो इसका आंसर क्या होगा, अनुच्छेद नंबर क्या होगा, 112 हो जाएगा। वार्षिक वित्तीय विवरण जिसे बजट के भाग के रूप में प्रस्तुत किया जाता है भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत आएगा, अनुच्छेद नंबर 112। अनुच्छेद नंबर क्या होगा, 112 यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रीय महत्व के स्मारकों, स्थानों और वस्तुओं के संरक्षण के प्रावधान संबंधित है। यहाँ पर देखिए आपको बताना आंसर क्या होगा। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रीय महत्व के स्मारकों, स्थानों और वस्तुओं के संरक्षण के प्रावधान से संबंधित है। 68 नंबर का जवाब क्या होगा। तो 68 नंबर का जवाब क्या होगा, अनुच्छेद नंबर आपका यहाँ पर 49 वाला होगा, 49 नंबर, यानी आर्टिकल नंबर 49 आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न बताइए, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राज्यों के उच्च न्यायालयों से संबंधित है ना। कौन सा अनुच्छेद जो है राज्यों में उच्च न्यायालय आपके होते हैं, आप जानते ही हैं। तो ये किसमें है, ये आपका अनुच्छेद नंबर 214 में। अनुच्छेद नंबर 214 में क्या होगा कि उच्च न्यायालय संबंधित हैं जो कि आपके राज्यों में होते हैं, और आप जानते ही हैं उच्च न्यायालय जो आपके हैं टोटल कितने हैं आपके,
है ना, कमेंट करके बताइए। 25 उच्च न्यायालय हैं, है ना, राज्य में कितने, 28 हालांकि राज्य हैं, और हाई कोर्ट कितने आपके 25 है। चलिए 70 नंबर बताइए। यहाँ पर देखिए 70 नंबर में पूछा गया, समाज के आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों विशेषकर अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के शिक्षण एवं आर्थिक हितों का संवर्धन निम्न में से किसके अंतर्गत आता है। निम्न में से किसके अंतर्गत आता है, आपको 70 नंबर का जवाब देना है। हाँ, ये आपका आता है 36 से 51। 36 से क्या है, 51 है, जो कि आपका ऑप्शन किस में आएगा, राज्य के नीति निर्देशक तत्व, जो आप जानते ही हैं भाग नंबर 4 में है। और अनुच्छेद की हम बात करेंगे 36 से लेकर 51 के बीच में आते हैं। समाज के आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों विशेषकर अनुसूचित जातियों जनजातियों के शिक्षण वाला जो है आपका, यहाँ पर आंसर क्या होगा 70 नंबर का, आपका बी नंबर बिल्कुल सही होगा, है ना। आयरलैंड के देश के संविधान से लिया गया है, आयरलैंड, याद रखिएगा। अगला प्रश्न देखिए, आपसे यहाँ पर पूछा गया, आपको जवाब देना है। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति के सदनों में अभिभाषण और उन्हें संदेश भेजने के अधिकार संबंधित है। हाँ ना, यहाँ पर देखिए आपको जवाब देना, आंसर क्या होगा 71 नंबर का। तो 71 नंबर का क्या होगा जवाब यहाँ पे, यहाँ पर अनुच्छेद नंबर क्या होगा 86 होगा। अनुच्छेद नंबर क्या होगा 86, क्या है बिल्कुल सही आंसर आपका हो जाएगा 86। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, पूछा गया है भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद अस्पृश्यता के उन्मूलन संबंधित है। देखिए अस्पृश्यता के उन्मूलन संबंधित है, आसान प्रश्न हमने कई बार बताया है। ये आपका अनुच्छेद नंबर 17 है। 12 से 35 आप पढ़ते हैं, भाग नंबर 3। भाग नंबर 3 में क्या है, ये मूल अधिकार हैं आपके, ये दोस्तों क्या आपके हैं, मूल अधिकार हैं, जो आपके यूएसए से लिए गए हैं, अमेरिका से लिए गए हैं, है ना। इसी में आपका 17 नंबर जो आपका होता है वो किससे होता है, अस्पृश्यता मतलब छुआछूती, छुआछूत के बारे में है। और एक आपका अनुच्छेद नंबर 18 जो है, ये उपाधियों का अंत, उपाधि वगैरह नहीं ले सकते हैं ना, उपाधियों का इसमें अंत किया गया, उपाधियों का अंत, ये भी आपको याद रखना है। 19 नंबर में क्या है, बोलने की स्वतंत्रता है ना, बोलने की क्या है स्वतंत्रता है। और 16 नंबर में क्या बताया गया, 16 नंबर में आपका बताया गया है कि यहाँ पर आपका है सार्वजनिक रोजगार के मामलों में अवसर की समानता, है ना। इसमें सार्वजनिक रोजगार में क्या है, अवसर की क्या है, समानता होगी। चलिए अगला प्रश्न बताइए। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, आपसे पूछा गया भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति के द्वारा संसद में विशेष अभिभाषण संबंधित है। कौन सा अनुच्छेद है जो राष्ट्रपति के द्वारा संसद में विशेष अभिभाषण संबंधित है, ये भी प्रश्न हमने कई बार कराया है। और ये आपका जो है अनुच्छेद नंबर क्या है 87 है, 87 है। ऑप्शन नंबर आपका ए नंबर बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न बताइए। यहाँ पर देखिए पूछा गया एक व्यक्ति जो है प्राकृतिक करण द्वारा भारतीय नागरिकता प्राप्त कर सकता है यदि वो व्यक्ति आमतौर पर कितने वर्षों तक यानी भारत का निवासी होना चाहिए, कम से कम भारत में कितने साल रहे कि जिससे कंफर्म हो जाए कि आप भारत के नागरिक हैं, है ना। भारत का नागरिक आप जानते हैं ये 5 तरीकों से प्राप्त की जाती है। भारत की जो नागरिकता है कितने प्रकार से प्राप्त होती है, 5 प्रकार से होती है, याद रखिएगा। एक तो होती जन्म से, क्षेत्र के अधिग्रहण या निगमन के द्वारा, वंश के द्वारा एक होता है, ठीक है, वंश द्वारा पंजीकरण, देशीकरण के द्वारा, इसमें कई सारी हैं। और यह अधिनियम जो है दोहरी नागरिकता या दोहरी राष्ट्रीयता प्रदान नहीं करता है। अगर आप देश के प्रति जो है ये संविधान को उल्लंघन करेंगे, अतिक्रमण करेंगे, कुछ तत्व में अगर अतिक्रमण करने वाले कुछ तत्व में अगर दोषी पाए गए, देश के खिलाफ आप जा रहे हैं, उस केस में क्या होगा, आपकी जो नागरिकता है वो समाप्त की जा सकती है। आपकी नागरिकता जो है क्या होगी, समाप्त कर दी जाएगी। तो बताइए इसका आंसर क्या होना चाहिए। हाँ, यहाँ पर देखिए आपको जवाब देना है, आंसर क्या होगा। हाँ, कितने साल होना चाहिए आपको यहाँ पर बताना, राइट आंसर क्या होगा। हाँ, 12 वर्ष। चलिए नेक्स्ट प्रश्न बताइए। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद पंचायतों के खातों की लेखा परीक्षा संबंधित है।
कौन सा अनुच्छेद पंचायतों के खातों की लेखा परीक्षा संबंधित है? 75 नंबर आपको बताना है। तो ये आपका है आंसर, क्या होगा इसका? 243 तो है, लेकिन यहाँ पर जे होगा, 243 का जे है ना, बिल्कुल सही आंसर आपका हो जाएगा। देखिए 243 का जो जे है ना, ये भाग नंबर 9, याद रखिएगा, भाग नंबर 9 में, ठीक है ना, भाग नंबर 9 में ये 243 ओ तक है ना ये, हाँ उसी में आता है, बिल्कुल सही है। और इसी को हम 73वां संविधान संशोधन अधिनियम 1992 के द्वारा ये जो जोड़ा गया था आपका। चलिए 76 नंबर बताइए, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद का उद्देश्य भारत के संपूर्ण क्षेत्र में नागरिकों के लिए समान नागरिक संहिता प्रदान करता है? समान, तो समान नंबर देखो कहाँ लिखे हैं, 44 है ना, बस हो गया। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों के द्वारा शपथ या प्रतिज्ञान संबंधित है? यहां पर देखिए आपको 77 नंबर का जवाब देना, आंसर क्या होगा? तो ये आपका है अनुच्छेद नंबर 219 है। कौन सा अनुच्छेद नंबर है? अनुच्छेद नंबर 219 है, याद रखिएगा।